उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये जीव के परिणाम है चार। बच्चे भी चित करा समझ ही नहीं आता, बच्चा रो रहा है उसका पापा रो रहा है। कि जब पति ज्यादा दबाव में आता है तो ऐसे ही आवाज निकलती है बच्चों जैसे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये चार भाव है, परिणाम है। और इन चार भावों को पाने का चार उपाय है। सत्य संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। इसको डिवाइड करो। जीव के कल्याण के लिए चार कषायों का नाश करना है। क्रोध मान माया लोभ, उनका नाश करने के चार उपाय हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय। इन चार उपायों से जो चार कषायों का नाश करता है उसको दो धर्म की प्राप्ति होती है। और दो धर्म कौन से हैं? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। लोभ को मिटाना है, क्रोध को मिटाना है, मायाचारी को मिटाना है। तो एक बात याद रखना, सत्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्रोध कब आता है? जब हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता। आज सत्य धर्म है। दुनिया में झूठ का बोलबाला है, सच्चाई का मुंह काला है। सच बोलने वाला मुजरिम है। कभी सोचा, कभी विचार किया कि दुनिया झूठ के पीछे क्यों भागती है? सत्य से दामन क्यों चुराती है? कभी ख्याल करना, हमारा मन झूठ बोलने का क्यों करता है? क्यों हम सत्य से बचते हैं? और जब झूठ बोलते हैं तो उसका कारण मायाचारी का सहारा लेते हैं। झूठ बोलने के लिए हमें भीतर कोई भय होता है, कोई लालच होता है, कोई लोभ होता है। इसकी वजह से आदमी झूठ बोला करता है। एक बात याद रखना, सारी दुनिया झूठ का सम्मान करती है ना, इसलिए सभी लोग झूठ बोलने की आदत सीख गए। काश इस दुनिया में सत्य सम्मानित होता तो सारी दुनिया सत्यवादी बन गई होती। झूठ को सम्मान मिलता है, सत्य अपमानित होता है। मीरा सत्य में जी, उसे जहर दिया गया। शेष सुदर्शन सत्य में जिए, सूली पर चढ़ाए गए। मारे तुमने सत्य में जिए, 48 तालों में बेड़ियों में बंद कर दिया गया। महावीर सत्य में जिए, उन पर उपसर्ग हुए। पारसनाथ सत्य में जिए, कमठ ने उन्हें परेशान किया। ऋषभदेव सत्य में जिए, मारीच आ गया उन्हें परेशान करने। राम सत्य में जिए, रावण आया। चंदन वाला सत्य में जी तो भरे बाजार में बेच दी गई। अंजना सत्य में जीती है, 22 वर्ष का वनवास दिया जाता है। एक बात याद रखना, ये दुनिया ठगों की है, झूठों की है, सत्य को जीने नहीं देती है। जब जब सत्य आया दुनिया ने उसे सूली दी। महात्मा गांधी सत्य में जिए, उन्हें गोली मार दी गई। ध्यान रखना, जो सत्य में जिएगा उसके साथ दुनिया बगावत किया करती है। मान्य सत्य अकेला है। सत्य के पास भीड़ नहीं है, भीड़ झूठों की है। सत्य अकेला होता है। जीसस को जब फांसी मिल रही थी, सूली मिल रही थी, अकेले झूल रहे थे, कोई उनके साथ ना था। राम जब वन को गए, कोई साथ ना था। कृष्ण की जब जंगल में मृत्यु को वर्ण किया, कोई साथ ना था उनके।
मानने वाला। एक बच्चा, उसके पिता उस बच्चे को मेरे पास लेकर आए। उस पिता का एक अरमान था, उस पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे अपने बच्चे को, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी थी अपने बेटे को। उस पिता का एक सपना था कि मेरा बेटा कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। एक दिन वो पिता मेरे पास रोते रोते आया। मैंने कहा कि रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि महाराज, आज मेरे बच्चे ने मेरा दिल तोड़ दिया, उनका दिल तोड़ दिया। आज मेरे बच्चे ने मेरी मेहनत व्यर्थ कर दी, मेरे संस्कार बेकार कर दिए। मेरे इस बच्चे ने, मैंने बहुत अरमान देखे थे, मेरा बच्चा कभी झूठ ना बोले, मेरा बच्चा सच बोले, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला। बहुत दुखी था वो पिता। मैंने कहा अपने बेटे को बुलाओ। बोले महाराज मेरे बच्चे को समझा दो, कुछ सही मार्ग पे लगा दो। मैंने कहा बच्चे को बुलाइए। जैसे बच्चे को लेकर पिता आया, मैंने कहा माता पिता बाहर निकल जाओ, बच्चे को मेरे कमरे में छोड़ दो। बच्चा अकेला और मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने अपने पापा से झूठ बोला? उसने नजरें झुकाई, बोले हाँ महाराज मैंने अपने पापा से झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले महाराज कल मेरे सिर में दर्द था, मैं स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाया। तो जब मैं स्कूल में गया, क्लास टीचर ने जब होमवर्क करने के लिए कहा कि जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हो वो बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं सत्यवादी था महाराज, मैं खड़ा हो गया। और जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे हाथ पे रूल मारे गए, डंडे मारे गए कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। मुझे डांट पड़ी, मुझे कष्ट पहुंचाया गया। लेकिन मेरे बाजू में मेरा एक मित्र बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ। वो खड़ा नहीं हुआ तो उसे मार नहीं पड़ी। और उस समय मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि सच बोलो तो डंडे पड़ते हैं और झूठ बोलो तो मार नहीं पड़ा करती है। मेरे पापा मुझे गलत सिखाते हैं कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोला तो मार पड़ी। मैं लौट के घर आया। मैंने घर में अपने पिताजी को नहीं बताया कि आज मुझे मार पड़ी, लेकिन पिताजी को कहीं से पता चल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हें आज स्कूल में मार पड़ी? तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं पड़ी, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि आज इसे मार पड़ी। मेरे पापा का दिल टूट गया महाराज कि मैंने झूठ बोला। और आप जानते हैं कि मैंने इसलिए झूठ बोला कि मेरे नन्हे मन में, कोमल मन में ये भावना घर कर गई थी कि झूठ बोलो तो मार नहीं पड़ती, सच बोलो तो मार पड़ा करती है। यदि मैं सच बोलता कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया, तो मेरे पापा भी मुझे मारते। मैं मार से बचने के लिए झूठ बोलता रहा। एक बात याद रखो पुणे वालों, बात उस बच्चे की नहीं है। बच्चा झूठ बोलता है, कुछ चीज छिपाता है तो हम कुछ नहीं कहते। तो बच्चा यदि सच बोलता है तो हम उसे प्रताड़ित करते हैं, दंडित किया करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आज उत्तम सत्य का दिन है, जीवन शैली बदल लो। ध्यान रखना, बच्चा कोई नुकसान कर दे और फिर झूठ बोले मैंने नहीं किया। एक बात याद रखना, झूठ बोलेगा मैंने नहीं किया तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। सच बोल दे कि मैंने नुकसान किया तो तुम डांटोगे, फटकारोगे, मारोगे। मेरे भाई थोड़ी सी जीवन शैली बदल लो। यदि बच्चे ने सच बोला है तो मार नहीं, धन्यवाद देने का प्रयास करिए, उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करिए। उससे बोलिए बेटा कोई बात नहीं, सामान टूट गया कोई बात नहीं, तू सच बोल रहा है ना। एक बात याद रखना, सामान टूट जाए तो गम मत करना, मन टूट जाए तो जिंदगी भर की पीड़ाएं हमारे साथ। सच बोलने वाले को दंडित क्यों करते हैं?
ये बात अलग है कि नुकसान किया है, गलतियां की हैं, उसने सच बोला है, तो बच्चे को कहना कि बेटा तूने गलती की है उसकी तो तुझे डांट पड़ेगी, लेकिन तूने सच बोला है तो पूरी डांट नहीं, थोड़ी कम डांट पड़ेगी, लेकिन सच बोलने वाले का सम्मान करना। सच बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं करता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसकी कोई पीठ नहीं थपथपाता है। सच बोलने वाले की पीठ, अब तो ऐसा हो गया है कि आदमी सच भी बोले ना तो सामने वाला झूठी समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि तुमने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है। अरे 100 झूठ बोल के एक सच बोल दिया तो 100 झूठ की इमेज आदमी के दिमाग में हमेशा रहा करती है, और 100 झूठ के चक्कर में एक सच भी हमारा झूठ में परिवर्तित हो जाता। क्या एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम्हारे पति को विश्वास है कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती? बोलो। नहीं है ना? ईमानदारी से चलो, पति को छोड़ो, पत्नी को विश्वास है कि मेरा पति झूठ नहीं बोलता है क्या? तुम्हारा पति झूठ नहीं बोलता, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। ये कितना बड़ा झूठ है कि मेरा पति झूठ नहीं, पर इसी भ्रम में तो जिंदगी कट रही है। एक पति बाजार गया, मैं देखता हूं कितने ईमानदार है ये, रात को मेरी सेवा में हाथ पैर दबा रहे, पत्नी का फोन आ रहा, कहां हो? बस गाड़ी में बैठ गया, मैं ड्राइव कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं। अरे मैंने कहा तू मेरे पैर दबा रहा है? अब मैं मौन रहता हूं, दबा पैर रहा, पत्नी से कह रहा बस पहुंचने ही वाला हूं, बस गाड़ी में हूं, लेट क्यों हो रहा है? ट्रैफिक में हूं। काहे का ट्रैफिक? मेरे कमरे में सामने बैठा है, वो कह रहा है ट्रैफिक में हूं। पत्नी भी बड़ी होशियार थी, पूना की थी, बोले ट्रैफिक में है? बोले हाँ। बोले हार्न बजा के बता। अब देखो विश्वास, देखो पति पे। अब पति भी पुणे का था, बेचारे को मुंह से पोपो करना पड़ा। कौन किस पे विश्वास करता है? ध्यान रखिए, यदि पति ने कहा कि मैं ट्रैफिक में हूं और हार्न बजाने की बात, इसका मतलब पत्नी तुम पे विश्वास नहीं किया करती है। सोचना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत जल्दी टूटता है। 90% परिवार ऐसे हैं, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, हमें एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। हम इतना झूठ बोलते, आदमी झूठ भी ऐसे बोलता है जैसे सच बोल रहा हो। ध्यान रखिए, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और झूठ ने झूठ से कहा है सच बोलो, झूठ ने झूठ से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भीतर भीतर झूठों की मंडी है, भीतर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। झूठ ने झूठ से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। कहां है सच? झूठ झूठ से कह रहा है। इस जमाने की तो बात ही निराली है, इस जमाने की तो बात ही निराली है। कौए ने कोयल से कहा तू काली है। विचार करिए, कौआ कोयल से कह रहा है तू बहुत काली है, जैसे खुद बगला बन के घूम रहा हो। क्या जिंदगी है। आदमी को झूठ सुनना पसंद नहीं है क्या किसी को? और कोई कहता झूठ मत बोलना, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। ध्यान रखना, झूठ सुनने से नफरत है, झूठ बोलने से नहीं है। झूठ तो बोलेगा, कदम कदम पे झूठ बोलता है। अभी वो बहन हाथ उठा रही थी ना, मेरा पति सच बोलता है। नौकरी में जाके देखना, ऑफिस में कितनी झूठ बोलता है, दुकानों में कितना झूठ बोलता है, बैठ करके 10 के 20 किया करता है। कौन सच बोलता है? एक बात और मजे की है, सच का संबंध बोलने से नहीं है, सच का संबंध शब्दों से नहीं है, सच का संबंध बड़ी गहरी बात है। झूठ और सच का शब्दों से कोई संबंध नहीं।
झूठ और सच का संबंध तो मन से हुआ करता है। शब्द तो बोले जाते हैं, सत्य मुख से जन्म नहीं लेता, सत्य मन में जन्म लेता है, मुख से तो प्रकट हुआ करता है। ध्यान रखना, लोग वचनों को सत्य करने में लगे हैं और आज महावीर का धर्म कहता है वचन सत्य नहीं, मन को सत्य करने का प्रयास करिए। जो मन को सत्य कर लेता है उसके वचन भी सत्य हो जाते हैं, और जिसका वचन सत्य हो जाता है उसका जीवन सत्य। ये जो लाइट आप देख रहे हैं हेलोजन लगी है, एक बात बताओ, एक पैदा कहां हुई है लाइट? बोलो, लाइट कहां पैदा हुई? हेलोजन में? ये पावर हाउस में। कहां पैदा होती लाइट? टरबाइन से जब पानी टकराता है, दोनों में संघर्ष होता है तो बिजली पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना, लाइट पैदा तो पावर हाउस में होती है, लेकिन प्रकट कहां होती है? ट्यूबलाइट में, हेलोजन में, बल्ब में प्रकट होती है। प्रकट होना अलग चीज है और पैदा होना अलग चीज है। जैसे लाइट पैदा पावर हाउस में होती है लेकिन प्रकट बल्ब में होती है, वैसे ही झूठ, वैसे ही सत्य पैदा तो मन में हुआ करता है और प्रकट मुख से हुआ करता है। ध्यान रखना, सांचे झूठे मानस फेंको, अभी पूजा में पढ़ा ना आप, मन से सत्यवादी बनो।